नमस्कार साथियों, मैं हूं वीरेंद्र कुमार। मैं आज फिर आपका ITA यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का विषय, जैसे कि कल हमने देखा कक्षीय वेग क्या होता है और प्लायन वेग क्या होता है, आज हम उसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन जो है सोल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है ब्रह्मांड में किन्हीं भी दो पिंडों के बीच में लगने वाले बल को हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। और गुरुत्व बल किसे कहते हैं? पृथ्वी और किसी अन्य वस्तु के बीच में लगने वाले बल को हम गुरुत्व बल कहते हैं। तो इन्हीं में क्या डिफरेंस है? ये तो एक तो दो पिंडों की बात कर रहा है ब्रह्मांड के, और ये पृथ्वी और किसी अन्य वस्तु की बात कर रहा है गुरुत्व बल। और क्या होता है? गुरुत्व बल की वैल्यू जो है कभी भी जीरो नहीं हो सकती। गुरुत्व बल की वैल्यू कभी जीरो नहीं हो सकती पृथ्वी के सरफेस पे, पृथ्वी के सतह पे। लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल की जो मान है पृथ्वी की सतह पे किन्हीं दो वस्तुओं के बीच में जीरो हो सकती है। क्या? जीरो हो सकती है। ठीक है। तो और जो हमने देखा कि भाई पृथ्वी पे जो वायुमंडल है, पृथ्वी पे जो वायुमंडल है उसका मेन रीज़न भी क्या है? एस्केप वेलोसिटी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा है पृथ्वी के लिए। 11 पॉइंट जो हमने देखा 11.2 थी। ठीक है। तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड जो है बहुत ज़्यादा है। इसी वजह से यहाँ से जो है गैसें हैं, हवा है, ऑक्सीजन है, यहाँ से प्लायन नहीं कर पाती हैं। लेकिन यही चीज़ जो है चंद्रमा के लिए, ठीक है, यही चीज़ जो है चंद्रमा के लिए जो है हमारी 2.4 किलोमीटर पर सेकंड है। तो इस वजह से ये बहुत कम है पृथ्वी के कंपैरिजन में। इस वजह से वहाँ पे कुछ भी जो हवा है या पानी है वो टिक नहीं पाता है। ठीक है। तो ये चंद्रमा के यूँ कह सकते हो भाई वायुमंडल में ना होने का मेन जो है प्रमुख कारण ये भी है। ठीक है। तो हम देख सकते हैं आज क्वेश्चन देखेंगे भी ग्रेविटी के रिगार्डिंग। ये कह रहा है कि पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु की सहती पृथ्वी पर 40 किलो है। क्या है? पृथ्वी पर 40 किलोग्राम है। पृथ्वी पर भाई 40 किलोग्राम सहती कह रहा है, ये ध्यान देना, सहती कह रहा है पृथ्वी पर 40 किलो है। तो चांद पर क्या होगी? चांद पर क्या होगी? तो हमने क्या देखा जो है सहती जो है कभी भी ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड नहीं करती, निर्भर नहीं करती। इसका मतलब चाहे चांद पे जाओ चाहे मंगल पे जाओ, जो सहती तो भाई 40 है तो 40 ही रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी वस्तु की सहती पृथ्वी पर 60 किलोग्राम है। सहती कह रहा है 60 किलोग्राम है, तो चंद्रमा पर भार क्या होगा? ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चांद पर जो g की वैल्यू है पृथ्वी के कंपैरिजन में 1/6 है। क्या है? 1/6 है। तो यहाँ पे दूसरी चीज क्या है? ये भार है। तो भार वेट करें तो ये क्या होता है? mg, मास इंटू ग्रेविटी। तो ये क्या होता है? मास। सहती कितनी है भाई? 60 किलोग्राम। ग्रेविटी कितनी है? 9.8 ले लेता हूं। बट ये तो कितनी है? 1/6 है। चांद पे कह रहा है चंद्रमा पर भार क्या होगा? तो ये हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 98। और इसको हम कई बार न्यूटन से भी लिखते हैं। ठीक है, 98 न्यूटन होगा। तो ये छोटे छोटे आसान क्वेश्चन हैं, थोड़े लेकिन कंसेप्चुअल हैं, इस वजह से इनको बिल्कुल ध्यान से करना है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वस्तु का भार पृथ्वी पर अधिकतम व न्यूनतम कहाँ होगा? हमने देखा था भाई g क्या होता है? कैपिटल G m/r²। और ये हमने देखा था पृथ्वी के केंद्र पे क्या था? 0 था। और अधिकतम कहाँ था? अधिकतम पोल पे था, ध्रुवों पे था। और न्यूनतम कहाँ था? वो था हमारा भूमध्य रेखा पे, भूमध्य रेखा पे। तो हम आसानी से बता सकते हैं जहाँ g की वैल्यू क्या मिनिमम, वहाँ पे भार भी क्या हो जाएगा? मिनिमम। क्योंकि जो वेट है क्या है? जो वेट है हमारा, अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था, वेट क्या होता है? mg। जहाँ पे ये मैक्सिमम, इसका मतलब ये भी मैक्सिमम, और जहाँ पे ये मिनिमम, इसका मतलब वेट भी हमारा
मिनिमम हो जाएगा। तो हम ये क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। कई बार जैसे कि कोई फुटबॉल खेल रहा है, कोई क्रिकेट खेल रहा है, तो कई बार टेनिस की गेंद के साथ खेलते हैं, तो आपसे ही पूछ सकता है कि भाई बताइए कि धरती के किस पॉइंट पे जो है गेंद सबसे ज़्यादा बार उछलेगी। तो जहाँ पे ग्रेविटी कम होगी, जहाँ पे ग्रेविटी कम है, इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होएगा, गेंद जाएगी हवा में, काफ़ी देर तक रहेगी और फिर वापस आएगी। तो जहाँ पे ग्रेविटी की वैल्यू मिनिमम है वहाँ पे गेंद कम बार उछलेगी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अब एक और इंटरेस्टिंग इसमें जो है टॉपिक है इन्हीं के रिगार्डिंग, क्या एक लिफ्ट का एग्जाम्पल लेते हैं। लिफ्ट का एग्जाम्पल, ठीक है, कोई आदमी है वो लिफ्ट के अंदर खड़ा हुआ है, ठीक है, ओके। तो ये जो लिफ्ट है ऊपर की ओर जा रही है, वो भी स्थिर त्वरण से, स्थिर त्वरण से, ठीक है, स्थिर त्वरण से ऊपर जा रही है। इसका मतलब जो मास इनटू एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन वो स्थिर है, जीरो है, इसका मतलब ये वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो फोर्स क्या लगेगा इस पे, जो वस्तु का केवल भार है, तो वेट क्या होता है mg, तो ये इसका वेट क्या आ जाएगा mg। इसका मतलब वस्तु के भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा जब लिफ्ट जो है एक स्थिर कांस्टेंट एक्सेलरेशन से ऊपर की ओर जा रही है। अगर लिफ्ट कांस्टेंट स्थिर त्वरण से जो है नीचे की ओर आएगी तो क्या होगा, नीचे की ओर आएगी तो एक्सेलरेशन अगेन जीरो, तो जो है फोर्स क्या लगेगा अगेन mg, जो वस्तु के अंदर वेट है वही लगेगा। ठीक है, अब हम क्या बात करते हैं दूसरी कंडीशन। अब जो है जो त्वरण है वो हम उसको लेके आते हैं कि भाई एक जो है एक्सेलरेशन जो है चेंज हो रहा है तो क्या होएगा। ठीक है, तो ये लिफ्ट है, ठीक है, यहाँ पे कोई आदमी खड़ा हुआ है, ठीक है, ये लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है बढ़ते हुए त्वरण के साथ, बढ़ते हुए त्वरण से, ठीक है। तो हमने देखा फोर्स क्या लगेगा, एक तो वस्तु का खुद का वेट mg प्लस में क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऊपर जा रही है, इसका मतलब वेट जो है ग्रेविटी नीचे खींचेगी तो रिलेटिव मोशन है, तो क्या हो जाएगा m इंटू ए। इसका मतलब कुछ ना कुछ चीज ऐड होगी, इसका मतलब वेट क्या है बढ़ जाएगा, भार जो है क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। अगर त्वरण से ही नीचे की ओर आ रही है तो क्या हो जाएगा अगेन mg माइनस ma, ठीक है, क्योंकि वो धरती के साथ में ग्रेविटी के, जहाँ ग्रेविटी लग रही है उसी डायरेक्शन में क्या है फोर्स भी लग रहा है, तो ये मास जो इसका जो भार है वो क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, जो ये लिफ्ट है हमारी फॉर एग्जांपल ये था और इसकी वायर क्या हो जाती है टूट जाती है, उस पोजीशन में क्या रहेगा, उस पोजीशन में क्या रहेगा भाई, जो हमारा फोर्स है वो क्या था, वेट हमारा नीचे लग रहा है mg और माइनस नीचे ही आ रही है, तो ये क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन, अब ग्रेविटी के कारण ही हो जाएगा एक्सेलरेशन, तो ये हो जाएगा mg माइनस mg क्या हो जाएगा जीरो। इसका मतलब जीरो मतलब वेट ही नहीं है, ठीक है, वेट ही नहीं है, तो जो हमारा जो सर है, जो हेड है, आदमी का जो हेड है वो क्या हो जाएगा इस लिफ्ट से टकरा जाएगा, लिफ्ट के रूफ से टकरा जाएगा, लिफ्ट की छत से टकरा जाएगा। तो ये हमने देखे भाई ग्रेविटी के जो हैं क्या क्या इफेक्ट हैं। और एक इंटरेस्टिंग जो है बात ये है कि भाई हमें पृथ्वी के अंदर भाई सोना है या चांदी है या और कोई पेट्रोलियम है क्या है, तो वो किसकी हेल्प से पता चलता है, वो ग्रेविटी की हेल्प से पता चलता है, क्योंकि जो है पेट्रोल है कोई धातु है उसकी डेंसिटी जो है अलग अलग होती है, ठीक है, तो वो डेंसिटी निकालने के जो तरीके हैं थोड़े से कॉम्प्लेक्स हैं, लेकिन उनका निकालने का तरीका वो क्या है, वो कंसेप्ट क्या रहेंगे ग्रेविटी वाले ही रहेंगे। तो इस तरह से हम पृथ्वी के भूगर्भ में क्या क्या कीमती चीज़ें हैं उनका भी पता लगा सकते हैं। तो जो ये हमने जो है ग्रेविटी और गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में लगभग हर चीज़ को डिस्कस कर लिया है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में अलग विषय के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।